आज मैंने ली हैं ये रबड़ें, क्योंकि रबड़ सारी ख़त्म हो गई थी। परी की आदत है कि वो रबड़ लगाती है और रबड़ लगा के फेंक देती है। तो आज मैंने ये 2 रबड़ ये ली हैं और ये पूरा ले लिया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। बज रहे हैं 3:30 पूरे नहीं बजे, बजने वाले हैं। और आज मैंने ये इतनी सारी रबड़ पता है इसलिए ली क्योंकि परी की आदत है, रबड़ लगाती है कहीं भी फेंक देती है। रबड़ मुझे एक भी मिलती नहीं है। किस किस की बेटियां ऐसा करती हैं कि रबड़ क्लैचर लगाएंगी फिर लगा के फेंक देंगी। वो रबड़ कभी आपको बाथरूम में मिलेगी, कभी कमरों में मिलेगी, या फिर कभी बाहर मिलेगी, ऐसे मिलती हैं वो रबड़ें। तो आज मैंने इतनी रबड़ ले ली है, लेकिन मुझे इसमें से एक भी नहीं मिलने वाली है। और आज परी गई भी है स्कूल की तरफ से पिकनिक। तो वैसे 12:30 बजे 1 बजे तक आ जाती है, लेकिन आज आई नहीं है ना, तो घर में अच्छा नहीं लग रहा है। और वैसे भी पहले ये था कि कभी मम्मी घर में रहती थी या पापा घर में रहते थे तो मतलब इतना सूना नहीं लगता था। और अब है ना, बहुत खाली खाली सा लगता है घर में। वैसे अभी तो मेरी नंद हैंगी, उनके बच्चे हैं, पर कुछ दिनों में वो भी चले जाएंगे तो फिर बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा घर, और घर एकदम खाली खाली हो जाएगा। मतलब अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो मैं ना अपने आप को ना काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लूँगी। मेरी सिलाई भी आई हुई है इस टाइम पे, तो मैं अपना सिलाई का काम भी देखूँगी। और और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और परी मतलब पिकनिक गई हुई है ना, तो उसके टीचर्स का हमारे पास कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा, तो हम लोग उनको लेने जाएंगे। पेरेंट्स को ही लेने जाना है, पेरेंट्स ही लेके आएंगे और किसी को भी नहीं देंगे बच्चों को। और जो परी की जो क्लास टीचर थी ना, जो अभी इस टाइम परी की क्लास टीचर है, वो कभी मेरे पास सूट सिलवाया करती थी, तब वो पढ़ाई करती थी और ट्यूशन पढ़ाती थी। और आज वो गवर्नमेंट टीचर हैंगी। तो मैं भी परी के पेरेंट्स मीटिंग में गई थी, जब पापा ख़त्म हुए थे ना, तब उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग हुई थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। तो फर्स्ट टाइम मैं परी के स्कूल में गई थी, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया था। और वो मुझे भाभी ही बोलती हैं। तो अच्छा लगा मुझे कि मतलब मेरे पास जो पहले कभी आते थे, और आज वो इतनी अच्छी पोस्ट पे हैंगे, गवर्नमेंट टीचर हैंगे, और नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैगी। तो मैंने फ़ोन करके सुबह बोल दिया था, मैंने कहा ध्यान रखना बच्चों का। कह रही आप टेंशन मत लो, मैं बच्चों के साथ हूँ। लेकिन फिर भी ना टेंशन होती है ना, बच्चा जब पहली बार। वैसे परी एक बार जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी ना, तब भी गई थी पिकनिक। शौर्य को एक भी बार पिकनिक नहीं भेजा, क्योंकि शौर्य बहुत ज़्यादा शैतान हैगा, इसलिए मैं उसको शौर्य को पिकनिक नहीं भेजती हूँ उसकी शैतानियों की वजह से। क्योंकि वो घर बैठे बैठे इतने कारनामे कर देता है। और आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि दी हमें बच्चों को दिखाना, तो कल मैंने आपको परी से तो मिलवा दिया था, शायद शौर्य से कल के ब्लॉग में नहीं मिलवाया था। तो शौर्य भी इस टाइम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा रहा है। जिस हिसाब से बच्चा है, मैं देखती हूँ कि उसे उसके साथ के जो बच्चे होते हैं, मतलब इतना मेच्योर नहीं होते हैं। लेकिन पता है क्या, सुबह शौर्य उठता है, फिर उसके बाद स्कूल जाता है, 2 बजे 2:30 बजे स्कूल से आता है, फिर आके खाना खा के अपने स्कूल का काम करके 3 बजे ट्यूशन जाता है, फिर ट्यूशन से 5 साढ़े 5 बजे आता है, फिर दुकान पे चला जाता है दादी के पास। और दुकान से पता है आप लोगों को, कभी 10 बजे आता है, कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे आता है। तो अच्छा है, बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटियों को डालना चाहिए, बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। कभी हमारे ऊपर भी बहुत छोटी सी एज में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी। मैं आज आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं अभी कुछ टाइम पहले अपनी मौसी के यहाँ पे गई थी ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि उन बाबा ने मेरे बारे में कुछ बोला था, तो उन्होंने ना शौर्य के बारे में भी कुछ बोला था। बट मैंने ना उनकी बातों को ना इतना मतलब इतना डीप नहीं लिया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में उन जो बाबा की बातें थी ना, वो बिल्कुल सही जा रही हैं। उन्होंने मेरे बारे में भी, मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने क्या बोला था, कि जो मेरी लाइफ है वो ज़्यादा नहीं है। और उन्होंने शौर्य के बारे में बोला था कि इसकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, इस पे जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आएंगी, उन्होंने ये चीज़ बोली थी। तब मैंने सोचा था कि नहीं यार, जब अभी हम हैंगे, मम्मी पापा हैं, तो इतनी जल्दी जिम्मेदारियों आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन बाबा की जो बात थी ना, वो बिल्कुल सच थी। क्योंकि मतलब 12 साल का बच्चा है अभी, उस पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। थोड़ा सा नटखट है, थोड़ा शैतान है। शैतान थोड़ा नहीं है, शैतान बहुत ज़्यादा है, नटखट भी है, लेकिन वो चीज़ों को समझता भी है। ये मैंने देखा है कि वो चीज़ों को समझता भी है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को समझे, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि किसी टाइम पे हमने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को समझा। और पता है, मैं आप लोगों से आज एक बात और शेयर करूँगी कि आज
आज नहीं, मेरे साथ ना 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मुझे कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है जो मेरे लिए कुछ ऐसे शब्द बोलता है जिन्हें सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मतलब आज ही मैं शौर्य को स्कूल लेने के लिए जा रही थी, तो एक दादी हैं, अम्मा जी हैं एक, मैं शौर्य को स्कूल लेने जाती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ ना तो मैं उनसे हमेशा राम-राम करती हूँ। तो वो मुझे कम से कम जब से शौर्य स्कूल पढ़ रहा है तब से वो मुझे जानती है, मतलब 7-8 साल से वो मेरे को जानती हैं। तो आज वो मुझे मिली पापा के ख़त्म होने के बाद, शायद फर्स्ट टाइम मुझे मिली थी। तो आज मुझसे बोल रही कि बेटा तू बहुत समझदार है, तुझे ही सब कुछ देखना है और तू इतने सालों से समझदारी से चली है ना, तो आगे भी समझदारी से चलेगी। तो मैं हँसने लगी, मैंने बोला कि अम्मा आप मुझे ऐसे समझा रही हो जैसे कि मतलब मैंने अभी तक कोई गलत काम किया हो, कि नहीं बेटा तू बहुत समझदार है। हम तेरे को इतने टाइम से जानते हैं, जब से तेरे हस्बैंड गए हैं, हम तेरे को इतने टाइम से जानते हैं और शायद हमने तेरे जैसी समझदार लड़की नहीं देखी। मतलब अपने बारे में ये सारी बातें सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जब आप किसी बड़े बुजुर्ग के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको कल की बात बताऊं, मेरी एक कस्टमर है, वो मेरे पास ना 7th क्लास से आती थी, 7th नहीं, 9th क्लास से आती थी, शायद 9th या 10th से आती थी, मेरे पास सूट स्टिच करवाने आती थी। आज वो बीकॉम कर रही है, तो मेरे पास कल सूट स्टिच करवाने के लिए आई थी। तो बातें करने लगी, मेरे व्लॉग भी देखती है। मुझे नहीं पता कि मेरे व्लॉग है ना बहुत सारे लोग देखते हैं, मेरे रिलेटिव्स में भी देखते हैं, जो मेरे कस्टमर थे वो भी देखते हैं और शायद उनके रिलेटिव्स भी देखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं। मन में एक खुशी होती है कि हमने कुछ अच्छा किया है, तभी तो मतलब हमें लोगों के मुँह से तारीफ़ें मिल रही हैं। और तारीफ़ वो होती है जो लोग पीछे से हमें बताएँ कि किसी ने हमारी तारीफ़ करी है, तो उसको तारीफ़ बोलते हैं। पर कुछ लोग बुराइयाँ भी करते हैं, करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी सारे मुझे बैड कमेंट्स भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग मुझे बैड कमेंट करते हैं ना, वो इसलिए मुझे बैड कमेंट करते हैं क्योंकि वो मेरी बराबरी तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए मुझ में बुराइयाँ ढूँढते रहते हैं। लेकिन जब मुझे इतने बड़े-बुज़ुर्ग लोग आशीर्वाद देते हैं और मेरी अच्छाइयों को बताते हैं ना, तो मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं सही हूँ और सही रास्ते पे चल रही हूँ। और जो कुछ लोग हैं, पहले मुझे क्या लगता था कि कुछ लोग मुझ में कमियाँ निकालते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं कहीं न कहीं गलत हूँ, मुझ में कुछ कमी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों में कमियाँ हैं, मुझ में कमी नहीं है। क्योंकि कमियाँ वही इंसान निकालता है जिसमें खुद में कमी होती है। और जो इंसान खुद अच्छा होता है, वो दूसरों में भी अच्छाइयाँ ही ढूँढता है। तो बस अब मुझे उन लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज उन अम्मा जी ने मुझे इतनी अच्छी-अच्छी बातें बोली, इतने सारे वर्ड बोले मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, कि बेटा तेरे जैसी लड़की हमने नहीं देखी, हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं तेरे को जब से तेरे हस्बैंड गए हैं, मैं तेरे को तब से जानती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे भी तू ऐसे ही रहना और आगे भी अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान रखना। फिर पूछा पापा को क्या हुआ था? पापा का भी ऐसे ही है कि अचानक ही चले गए थे पापा भी। मैंने आप लोगों को बताया था, आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि मेरे पापा नहीं रहे हैं अभी, ससुर जी, और मम्मी-पापा तो नहीं हैं, लेकिन बस वही है ना कि क्या कर सकते हैं। और जो मैंने बताया था बीकॉम में लड़की पढ़ती है, तो वो भी कल मुझसे बातें करने लगी, तो उसने भी मुझसे पता है कल क्या बोला कि भाभी सच बता रही हूँ, मैंने आप जैसी लड़की नहीं देखी है, कि मतलब आपने उस टाइम पे मतलब इन सारी सब चीज़ों को फेस करते हुए यहाँ तक आ गए हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझसे जो कम एज के हैं वो भी मेरी तारीफ़ करते हैं और जो मुझसे बहुत ऊपर एज के हैं वो भी मेरी तारीफ़ करते हैं। तो अच्छा लगता है ना, अपने बारे में कुछ अच्छा सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे लिए लोग इस तरीके के शब्द यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोग मेरी बुराइयाँ भी करते हैं, बहुत सारी कमियाँ भी बताते हैं, लेकिन मुझे पहले ऐसा लगता था कि हाँ, मुझ में कोई न कोई कमी हैगी। होगी, शायद हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, अभी भी मुझ में कुछ ना कुछ कमी होगी। काफ़ी लोग मेरी कमियाँ बताते भी हैं और निकालते भी हैं, लेकिन जब इतने बड़े-बुज़ुर्ग लोग मेरे रिलेटिव्स में, मेरे भाई, मेरे भाइयों के दोस्त, जब हम किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, वहाँ के लोग, सब लोग है ना, जब तारीफ़ करते हैं ना, तो अपनी तारीफ़ सुन के बहुत खुशी होती है कि शायद मैंने कुछ गलत काम ना करके और अपने बच्चों को यहाँ तक लेके आई हूँ। इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, लेकिन कहीं न कहीं मेरी भी थोड़ी बहुत मेहनत हैगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर नहीं करती हूँ। उन चीज़ों को लेके ना लोग मुझसे बोलते हैं ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तभी लोग मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं। क्योंकि
लोगों का कहना हमेशा ये रहता है कि उस एज में, जिस एज में मतलब इंसान मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उस एज में आप यहाँ तक आ गए हो अपने बच्चों को लेके, आपकी जो तारीफ़ है ना वो तारीफ़ काबिल है। क्योंकि कल ही मेरी एक फ्रेंड है, वो बोल रही थी कि दी बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि मतलब 3 साल ही तो आप जीजा जी के साथ रहे थे, 3 साल में आपने उनके 3 साल के साथ के लिए आपने अपना पूरी ज़िंदगी का साथ उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं सबकी नहीं कहूँगी, सब ऐसे नहीं होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 साल का, 15-15 साल का, 20-20 साल का जो साथ होता है उसको छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के तक चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब मैं अपने बारे में सुनती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि कल भी मैंने अपने लिए इतना अच्छी बातें सुनी। जो मेरी फ्रेंड क्या, मेरी कस्टमर है, बहुत टाइम से मेरे पास स्टिचिंग करवाती है। तो जब उसने मेरे लिए ये शब्द बोले और मुझसे बोलते कि भाभी आपकी सभी लोग तारीफ़ करते हैं, सभी लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरी लोग तारीफ़ तो करते हैं। और आज वो जो अम्मा जी थी उन्होंने, और वैसे मेरे मेरे साथ ना जब भी मेरे भाई वगैरह हैं, मेरे जो भाई के दोस्त वगैरह हैं, वो भी मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो मेरे भाई कहीं न कहीं मुझ पे बहुत प्राउड भी फ़ील करते हैं, सच बता रही हूँ। मतलब मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और अगर मैं कभी अपने भाइयों के दोस्त को किसी काम के लिए भी बोल देती हूँ, तो कभी भी मना नहीं करते हैं। हालाँकि ये है कि मेरे भाई मेरे काम के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दी आपके जो भाई हैं और भाभी हैं वो क्यों नहीं आते हैं? तो मेरे भाई-भाभी आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन हर वक़्त ऐसा नहीं होता है कि मैं कैमरा लेके बैठी रहती हूँ या फिर मैं हमेशा शूट ही करती रहती हूँ। तो भाई-भाभी आते हैं, और फिर देखो मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे भी मम्मी-पापा नहीं हैं, वहाँ पे भी भाभियाँ अकेली हैं, उनके भी छोटे-छोटे बच्चे हैंगे। और वो लोग भी घर छोड़ के रोज़ हमारे यहाँ हमारे पास तो नहीं आ पाएँगी। और फिर भाई हैं, वो लोग जॉब पे चले जाते हैं, उनकी भी जॉब है। और जब मुझे ज़रूरत होती है, जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो कभी भी मना नहीं करते, मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और देखो इतनी हेल्प कर रहे हैं आज के टाइम पे, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और आज का जो माहौल है ना, उसको देख के अगर देखा जाए तो कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन आज के टाइम पे भी वो हमेशा रेडी रहते हैं। और भाभीयों के साथ तो आप लोग मेरी बाउंडेशन देख ही चुके हैं, पहले ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम क्या, मैं दिवाली से अपने घर नहीं गई हूँ। दिवाली से क्या, मैं रक्षाबंधन पे गई थी, तब रक्षाबंधन पे 2-3 दिन रही थी। उसके बाद शायद भाई दूज पे गई थी, सुबह गई थी, शाम को आ गई थी, क्योंकि परी का पेपर था। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं घर भी नहीं गई हूँ। फिर उस बीच मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तब भी नहीं गई। फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही है, ऐसा सब हो गया है। तो इस वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, और वहाँ के जो भाई-भाभी हैं वो नहीं आते हैं। यहाँ पे भाई-भाभी भी आए हुए हैं, बहन भी आई थी मेरी, सब लोग आए थे। ऐसा नहीं है कि एक-दूसरे के सुख-दुःख में हम ना खड़े हों। और मेरे भाई तो मेरे उस टाइम पे पिलर बने थे। मैं आप लोगों को बताऊँ कि जिस टाइम पे अ, मैं अपने आप को नहीं सँभाल पा रही थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी खरी-खोटियाँ सुनाई, बातें सुनाई, लेकिन उस टाइम पे मेरे भाई-बहन और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे समझाया, तभी मैं आज इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। और ऐसा होता है कि लोगों को लगता है जो सामने है वो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जो पीछे से करता है ना वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो मेरे भाइयों ने और मेरी बहन ने पीछे से मेरा बहुत सपोर्ट किया है। आज भी मुझे हर चीज़ के लिए समझाते हैं, मैं इतना टेंशन में रहती हूँ तो मुझे समझाने वाले वही हैं। समझाते हैं, कहते हैं कि कि जो होना है वो तो होगा। देखो इन सब चीज़ों को हम नहीं रोक सकते, जो भगवान ने सोच रखा है उसको तो होना ही होना है। ना हम उसको बदल सकते हैं और ना ही हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि भगवान की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होनी थी, तो क्या भगवान अपने अपनी लाइफ की चीज़ों को बदल पाए थे? नहीं बदल पाए थे, तो हम कैसे बदल सकते हैं? तो बस ऐसी ही कुछ चीज़ें हैंगी, भाई-भाभी आते हैं। और अभी कुछ टाइम तो मैं इतना बिज़ी रही थी कि मैं घर पे ना 2-2 3-3 4-4 दिन तक बात नहीं कर पाई थी। कल मैंने भाभी से बात की थी। अभी एक दिन मैंने भाभी से बात की थी, शायद 3-4 दिन हो गए, छोटी वाली से, तब हमने 4 घंटे बात की थी। और कल बड़ी वाली से बात की थी, बड़ी वाली की भी तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो उनको मैं ज़्यादा फ़ोन इसलिए नहीं करती, वो दवाई वगैरह खाती हैं ना, तो वो सो जाती हैं, आराम, उनको रेस्ट बोला है। और उनके फिर छोटे-छोटे बच्चे हैंगे, तो पूरा दिन काम हो जाता है, फिर बच्चों को स्कूल से लाना, फिर ट्यूशन भेजना, फिर घर का काम, तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा फ़ोन नहीं करती। लेकिन मैंने उनसे कल बात करी थी, शायद 1-2 घंटे उनसे कल बात करी थी। सिस्टर से भी मैं बात रोज़ करती रहती हूँ।
तो बस ऐसा मत समझिए कि मैं बात नहीं करती हूँ। भाई का फ़ोन भी अभी थोड़ी देर पहले आया था, वो भी जॉब पे रहते हैं, तो समझ सकते हैं आप। तो बाकी सबसे मेरी सबसे मेरी बातचीत होती रहती है, सब एक-दूसरे के दुःख-सुख को बाँटते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक-दूसरे का हाल-चाल नहीं लेते हैं। लेकिन सारी चीज़ें कैमरे पे हों, ये पॉसिबल नहीं होता ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे के पीछे भी होती हैं और कैमरे के आगे नहीं ला पाते हैं हम उन्हें, तो बस ऐसे ही है। और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी बातों को इतना पसंद करते हैं और मुझे इतना हमेशा मोटिवेट करते हैं। और हाँ, आज एक कमेंट के लिए मैं जवाब ज़रूर दूँगी यहाँ पे। जवाब नहीं दूँगी, बस मैं थोड़ा-सा अपना पक्ष रखूँगी। तो मैंने कल अंडा बनाया था, तो मैंने यहाँ पे बोला था, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ ना कि मैं आप लोगों के सामने सब चीज़ें बोल देती हूँ। तो मुझे कल एक कमेंट आया था एडवोकेट जी का, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि रिया आप अंडा मत खाया करिए। तो मैं सच बताऊँ, मैं पहले अंडे खाया करती थी, मुझे शुरू से ना सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। तो मेरे पापा ने मुझे नॉन-वेज कभी भी नहीं खाने दिया, हम बहनें नॉन-वेज कभी भी नहीं खाती हैं, लेकिन एग खाते थे। लेकिन मेरे को ठंड वगैरह लग जाती थी ना, तो एग खाते थे और मुझे हर सर्दी में ऐसा होता था कि मुझे ठंड लगती लगती थी, तो एग खाती थी मैं। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हुआ कि जब मैं लड्डू गोपाल अपने घर में ले आई, तो मेरा एग खाने का मन करता ही नहीं था। मैंने बीच में बिल्कुल छोड़ दिए थे। फिर अभी आप लोगों को पता ही है कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई थी। सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जो मेरी ये बोन्स है ना, ये कमज़ोर हो रही थी और ये प्रॉब्लम मुझे पहले भी हुई थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने इग्नोर कर दिया था। तो उस टाइम पे भी मुझे ना एग खाने के लिए बोला था, दूध पीने के लिए बोला था, मेरे अंदर खून की भी कमी बताई गई थी, तब मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। तो अभी जब मैंने अपना इलाज करवाया था ना, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे खून बढ़ाने की दवाई भी दी थी, कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी कि जिनको खाने से मेरी बोन्स हैं, वो मजबूत होंगी। मुझे वैसे ना आप लोगों को बताऊँ तो मुझे नॉन-वेज खाने के लिए भी बोला था, बट मैंने नॉन-वेज मैंने कभी खाया नहीं है, तो मैं उसे खा भी नहीं सकती। और ऐसा नहीं है कि मैं एग प्रॉपर ही खाती हूँ, बस ठंड-ठंड में मैं एग खाती हूँ। गर्मियों में मैं एग बिल्कुल भी नहीं खाती और ऐसा नहीं है कि एग खा लिए तो मैंने पूजा कर ली। जैसे मैंने आज सुबह एग मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, सुबह नहीं खाऊँगी। दोपहर जैसे कि शाम की मैंने पूजा पाठ कर ली है, तो शाम को मैं अंडा खा लूँगी और उसके बाद अगले दिन सर धो के पूजा करके सर धोऊँगी, सर से नहा के पूरे घर को साफ करके तब मैं पूजा करती हूँ। तो इस तरीके से मैं एग खाती हूँ। मुझे भी पता है कि देखो जो पूजा पाठ करते हैं तो उसमें एग वगैरह नहीं खाना चाहिए और मैं जब से लड्डू गोपाल लाई हूँ ना, तब से मैंने एग खाने बिल्कुल बंद कर दिए थे। लेकिन बीच में अभी जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी ना और अभी सर्दियों में मुझे खाँसी जुकाम ज़्यादा हो गया था, तब मैंने फिर से एग खाने स्टार्ट करे थे। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कंटिन्यू खाती हूँ या मैं प्रॉपर खाती हूँ। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी छोड़ दूँगी, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोल रखा है, इसलिए मैंने अभी बीच में और मैंने मुश्किल से 1-2 बार ही खाए होंगे अभी। पूरी ठंड में मैंने दूसरी बार ही खाए हैं शायद और अभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी तब खाए थे। तबीयत भी मेरी उसी से ही ठीक हुई थी, मैं सही बताऊँ। दवाई खा रही थी, लेकिन मैंने जब उस दिन 2-3 एग खा लिए तो मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। तो बस ऐसा हैगा और मैं मांसाहारी नहीं हूँ, मैं मांस नहीं खाती हूँ, बस एग खाती हूँ। और एग देखो बहुत सारी चीज़ों में मिल के आता है। हम फैन खाते हैं, पापे खाते हैं, रोटी वो डबल रोटी खाते हैं या फिर हम अ, केक खाते हैं, इन सारी चीज़ों में एग मिल के आता है। तो अगर हम यूँ कहें कि हम प्योर वेजिटेरियन हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है हम प्योर वेजिटेरियन। हम दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों में भी बहुत सारी चीज़ें मिल के आती हैं जो कि हमें पता नहीं होती हैं। तो बस मैंने अपना पक्ष रखा है, अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ करना। तो चलिए ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, सिर्फ़ बातें-बातें करी हैं। अ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।